हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, यहां पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम सपोज कर लें ये कोई प्लेन है और इस वॉल से आपका ये कोई ब्लॉक ए, पॉइंट ए पर ये कोई ब्लॉक आपका किसी स्प्रिंग से बंधा हुआ है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स अगर इस ब्लॉक को हम कुछ डिस्टेंस तक इसके ए से पॉइंट बी तक बाई डिस्टेंस x अगर हम डिस्प्लेस कर देते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये पार्टिकल जो है इस मेन पोजीशन ए के सिंपल हार्मोनिक मोशन ए के थ्रू करेगा, या यहाँ पर कह सकते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है या कह सकते हो कि फ्रिक्शन अगर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इस ब्लॉक के लोअर सरफेस और जिस सरफेस पर ये रखा हुआ है इन दोनों के बिटवीन अगर फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स जब इसको आप डिस्प्लेस करोगे तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा। ठीक है, यहाँ से F की वैल्यू एम ए हो जाएगी माइनस के एक्स, तो यहाँ से एक्स बाई ए इज इक्वल टू आपको एम बाई के इसकी वैल्यू मिलेगी, एक्स बाई ए इज इक्वल टू एम बाई के। ठीक है, यहाँ पर ये निगेटिव वैल्यू होगी तो अगर इसका हम मॉड ले लेते हैं तो यहाँ से एक्स बाई ए इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिलेगी एम बाई के। ठीक है, तो टाइम पीरियड का डियर स्टूडेंट्स हमने आपको फार्मूला बता रखा है, टी इज इक्वल टू आपका होता है 2 पाई अंडर रूट मॉड ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन यहाँ पर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको थीटा बोलते हो और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा बाई मॉड ऑफ थीटा बाई अल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई मॉड ऑफ एक्स बाई ए की एम बाई के, ये हो गया आपका टाइम पीरियड की वैल्यू। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मेथड कैलकुलेट करना चाहें टाइम पीरियड की वैल्यू, तो आइए देखते हैं यहाँ पर एनर्जी मेथड से। डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी इन केस ऑफ एसएचएम कांस्टेंट होता है, तो टोटल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो डी ई बाई डी टी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर E कांस्टेंट है तब, तो यहाँ पर सिंस E इज इक्वल टू कांस्टेंट तो डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो इज इक्वल टू हाफ एम, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी वी इंटू वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, यहाँ डी वी से डी वी कैंसिल हो जाएगा और डी बाई डी टी आपका हो जाएगा इंटू वी स्क्वायर। सिमिलरली इसको लिख सकते हो हाफ के तो आपका कांस्टेंट हो गया और इसको लिख सकते हो डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी।
ठीक है। यहाँ पर चैन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इज इक्वल टू आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई हाफ m, यहाँ पर ये हो जाएगा 2v, ठीक है 2v, और ये हो जाएगा dv बाई dt प्लस हाफ k, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर dy dx इंटू एक्स स्क्वायर भी रहेगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका इंटू में 2x dxy dt, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमको यहाँ से इस इक्वेशन की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमको इक्वेशन मिलेगा 0 इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पर m भी dv बाई dt, ठीक है, प्लस यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी kx dx बाई dt, ठीक है। dv बाई dt डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, और dx बाई dt आपका लीनियर वेलोसिटी होता है। तो इनकी वैल्यूज अगर हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो 0 इज इक्वल टू mv और dv बाई dt के प्लेस पर a हो गया, प्लस kx इसके प्लेस पर v हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें से किसी एक टर्म को दिस साइड कर देते हैं तो माइनस mv a इज इक्वल टू kx v हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ से v भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम x बाई a की वैल्यू मॉड ऑफ x बाई a, तो ये हो जाएगा आपका m बाई k, तो t इज इक्वल टू फार्मूला आपका वही होता है मॉड ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई, यहाँ पर मॉड भी होगा बाई लीनियर एक्सीलरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये आपका डिस्प्लेसमेंट और ये एक्सीलरेशन, इसकी वैल्यू हो गई m बाई k, तो 2 पाई यहाँ पर ये आपका वैल्यू आ गया m बाई k, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि दोनों ही मेथड से हमारा जो टाइम पीरियड की वैल्यू आई 2 पाई अंडर रूट m बाई k, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इसका टाइम पीरियड का वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड क्लियर हो गया होगा, और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी रियलाइज हो गया होगा, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। ये आपका बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा लेक्चर था, तो इसके हेल्प से डियर स्टूडेंट्स आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।